हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुपर कप के फाइनल फिक्सर्स अनाउंसमेंट से, क्योंकि आई लीग के जो 3 टीमें थी, इंटरकाशी, चर्चिल ब्रदर एंड गोकुलम केरला, उनकी यहाँ पे फिक्सर लिस्ट अनाउंस नहीं हुई थी क्योंकि उनका ड्रॉ अभी बाकी था। तो कल उसका ड्रॉ हुआ है एफएफ के वहाँ पे, एंड फाइनली इंटरकाशी इज गोना फेस बेंगलुरु एफसी, गोकुलम केरला इज गोना फेस एफसी गोवा, एंड चर्चिल ब्रदर इज गोना फेस मोहन बगान सुपर जायंट। तो इस तरह से आपके राउंड ऑफ 16 के जो आई लीग 1, 2, 3 यहाँ पे डिसाइड करने थे, क्योंकि आपकी आई लीग की ओवरऑल जो टेबल पोजीशन है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। तो इसके चलते ये फाइनल यहाँ पे आपकी फिक्सर्स लिस्ट आ चुकी है। दूसरा, जो सुपर कप के ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है कि जियो हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट 3 के ऊपर आप सुपर कप के सारे मैचेस लाइव देख पाएंगे। सो दिस इज होल यू कैन से कि सुपर कप शेड्यूल एंड फिक्सर्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आईएसएल फाइनल की जो टिकट्स है वो बुक माई शो के ऊपर यहाँ पे सेल होना स्टार्ट हो चुकी है। परसों ही मैच है एंड आई थिंक सोल्ट लेक में मैच है। मोहन बगान इज इन द फाइनल, सो आई थिंक इन बिग नंबर्स फैंस आर गोना टर्न अप, एंड डेफिनेटली आई थिंक अवे फैंस भी काफ़ी सारे मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज़रूर ट्रैवल करेंगे बेंगलुरु एफसी को सपोर्ट करने के लिए। सो जिनको भी टिकट परचेस करना है यू कैन चेक आउट बुक माई शो। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग के टाइटल की, जो यहाँ पे बैटल है या फिर डिबेट है वो हर एक दिन यहाँ पे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है। तो कल भाई जो चर्चिल ब्रदर के ओनर है मिस्टर अल्माओ चर्चिल, वो यहाँ पे सीएम ऑफ गोवा मिस्टर प्रमोद सावंत से मिले हैं, एंड यहाँ पे जो गोवा के सीएम है उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर विनिंग द आई लीग। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक जो इंटरव्यू अल्माओ चर्चिल ने दिया उसमें उन्होंने बोला कि वी आर दी ऑफिशियल विनर्स, एंड अगर हमें आईएसएल में नहीं जाना होता तो मैं क्लब क्यों रन कर रहा होता, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन नाउ हैपन्स। एक नैरेटिव ये चला जा रहा है कि भाई चर्चिल ब्रदर ऑफिशियल विनर हो चुका है। हमने देखा है कि एएफएफ ने भी अपनी एक्सको में स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया है, सारी चीज़ें चल रही है। दूसरी तरफ इंटरकाशी की ओर से सच अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आया नहीं है, एंड आई थिंक इट्स टू बी अनफेयर टू यू कैन से कि भाई क्या आप एक डिसीजन आपका पेंडिंग है एंड इस तरह से आप अब यहाँ पे चीज़ें अलाउ कर रहे हो। तो फ्रॉम द एएफएफ साइड इट्स रियली रियली अनफेयर कि आप एक फेयर मैनर में यहाँ पे आई वुड से कि डिसीजन नहीं दे रहे हो। सो दैट इज़ द सिनारियो विथ आई लीग बैटल यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। बिकॉज व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम इंटरकाशी साइड कि भाई दे आर ऑल प्रिपेयर टू गो टू कास्ट अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं आता। तो 28 के बाद भी ये मैटर लंबा जाएगा ज़रूर अगर इंटरकाशी के फेवर में डिसीजन नहीं आया, एंड इससे भाई यहाँ पे एएफएफ के लिए भी आगे ट्रबल बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही कास्ट में मैटर जाएगा देन फीफा की जो एथिक्स कमेटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, एंड देन देर इज़ ए यू कैन से कि जो दूसरी आपकी मिस हैपनिंग हुई है लीग के ऑर्गेनाइजेशन में वो भी यहाँ पे अगर इन पिक्चर आती है देन ट्रबल ज़्यादा बढ़ सकती है। सो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आगे आने वाली है, एंड दैट माइट बी अ ट्रबल फॉर क्लब्स फॉर एएफएफ। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोना बी वर्कआउट, बट एट द मोमेंट दिस बैटल ऑफ नैरेटिव कि भाई वी आर द चैंपियन वो चल रही है। लेट मी नो गाइस आपका क्या थॉट्स है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है साफ के बारे में, बिकॉज रिसेंटली श्रीलंका के कोलंबो में साफ की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस 2025 की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे साफ के जो सारे मेंबर्स के ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे अटेंड किए थे, एंड उसके साथ एएफसी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो वहाँ पे भाई जो साफ के करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर काजी सलाहुद्दीन, उनके लिए भाई उनकी 4th टर्म का जो रास्ता है वो यहाँ पे, और आई वुड से कि 5th टर्म का आई थिंक रास्ता क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इस साफ की कांग्रेस में डिसीजन लिया गया है कि जो 70+ ईयर्स के बंदे हैं वो भी प्रेसिडेंसी के लिए यहाँ पे यू कैन से कि फाइट कर सकते हैं। तो इससे पहले रूल था कि 70 एज तक ही आप प्रेसिडेंसी के लिए यहाँ पे इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं, बट इस यहाँ पे रूल को चेंज कर दिया है, एंड क्योंकि यहाँ पे सलाहुद्दीन एट द मोमेंट 70 ईयर्स के हैं, नेक्स्ट ईयर आपके इलेक्शन है, तो उन्होंने अपना जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया है। 2009 से वो साफ के प्रेसिडेंट है। सो जैसे एएफएफ में यहाँ पे आप सबको पता है कि चीज़ें चल रही है, वैसे ही हमारे जो रीजनल फेडरेशन है साफ उसमें भी चल रही है, एंड उसमें 4 कंट्री ने इसको सपोर्ट किया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। तो आपके 7 मेंबर है, तो 4 वोट यहाँ पे उनके फेवर में आ गए, एंड उन्होंने डिसीजन यहाँ पे अपने फेवर में कर लिया। सो यहाँ
यहाँ पे काजी सलाउद्दीन इज़ अ फॉर्मर बांग्लादेशी प्रेसिडेंट एंड उन्होंने आफ्टर दिस यू कैन से कि चेंजेस यहाँ पे बोला कि हम साफ को और ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाएंगे। एएफसी के प्रेसिडेंट ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो एक स्टेबल लीडरशिप की जरूरत है। बट 2019 से अभी 2009 से आप देखिए भाई 16 साल से एक बंदा प्रेसिडेंट है और 16 साल में वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि साफ एज अ रीजन यहाँ पे ग्रो हुआ हो, तो फिर भाई आप कैसे बोल सकते हो? तो दैट्स हाउ यू कैन से कि दी दिस पॉलिटिक्स ऑफ पावर एंड पोजीशन वो चलती है। इट्स नॉट ओनली इन एएफएफ, हर जगह पे हमें देखने को मिलता है, चाहे वो एएफसी हो, चाहे साफ हो, फीफा हो, सभी जगह पे इस तरह से चलती है। बट आई थिंक साफ इज वन ऑफ द वर्स्ट इन एशिया विदाउट ए डाउट। आई थिंक एएफसी के जो जितने भी रीजनल फेडरेशन है उसमें साफ इज वन ऑफ द वर्स्ट। एंड वो क्यों है आपको पता है कि जैसे एएफएफ में भाई प्रेसिडेंट एंड जो जिस तरह के एक्सको मेंबर है वैसे ही साफ में प्रेसिडेंट और यहाँ पे जो मेंबर्स है वो वैसे ही है एग्जैक्टली, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज द हार्श रियलिटी अबाउट दिस साफ एज ए ऑर्गेनाइजेशन। आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कल खेले गए यूसीएल के दो एक्साइटिंग क्वार्टर फाइनल के बारे में, जहां पे फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में आप देखिए कि बार्सिलोना ने भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-0 की थ्रेसिंग दे दी है विद दैट शेयर क्वालिटी एंड रूथलेसनेस ऑफ देयर फ्रंट ट्रायो Rafinha, Lewandowski and Lamine Yamal. Lamine Yamal, what a player. I mean, he is the cheat code for this Barca. I think the way you can say, he made his impact into the overall team is incredible. मतलब जब कुछ नहीं हो रहा होता है आप बॉल भाई Lamine Yamal को दे दो and he will create something out of nowhere. And जिस तरह से कल की आप परफॉर्मेंस देखिए, वो गोल तो जरूर उन्होंने मारा, बट उससे पहले जो 2 गोल हुए उसमें भी उनको आप बोल सकते कि काफी क्रूशियल रोल था, और सेकंड असिस्ट के तौर पे उन्होंने वहाँ पे आप बोल सकते कि यू कैन से कि परफॉर्मेंस या फिर इम्पैक्ट डाला। Rafinha was incredible. I think again is showing his leadership skill, and Lewandowski at this age मतलब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, आई थिंक Lewandowski को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर जिस एलिट स्ट्राइकर की हम बात करते हैं मॉडर्न फुटबॉल के, उसमें आई थिंक डेफिनेटली बेंजेमा, सुआरेज और ये सारे स्ट्राइकर हम बोलते हैं, बट आई थिंक Lewandowski इज absolutely there, absolutely there. आप देखिए 105 UCL goal is not a joke, and he has the more goal you can say कि after the age of 35 in UCL, and Ronaldo को भी उन्होंने वहाँ पे पीछे छोड़ा। So Lewandowski is incredible, overall a complete performance from Barca side। Borussia Dortmund की बात करें तो definitely couple of key player were missing उनके लिए यहाँ पे इस मैच में, कि सेवित्जर नहीं थे, फिर स्लोटरबैक नहीं थे, and this was कहीं ना कहीं expected because Barca की जो जिस तरह की अभी फॉर्म है, जिस तरह की टीम है, एंड सामने Borussia Dortmund की जिस तरह की टीम है, तो आई थिंक वो कहीं पे उतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि चैलेंज नहीं करने वाले थे। एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड यहाँ पे गेम में सिर्फ 2 ही बार आई, एक तो फर्स्ट हाफ के लास्ट 5 मिनट एंड एक तो सेकंड हाफ के लास्ट 10 मिनट, दैट्स इट, अदरवाइज इट्स ऑल बारसा। एंड आप देखिए फर्मिन लोपेज हैज अ वेरी गुड गेम, असिस्ट दिया, एक बार उन्होंने पोस्ट पे भी हिट किया। पेड्री, फ्रैंकी डियोंग वेर अनमैचेबल, दे वर ब्रिलियंट। बैकलाइन ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी एंड क्लीन सीट रखी। सो आई थिंक उन्होंने सेकंड लेग की जो टाई है उसको ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेड ही कर दिया है। नो डाउट यहाँ पे अवे में इट्स गोना बी डिफिकल्ट बिकॉज एटमोस्फियर एट बोरुसिया डॉर्टमुंड इज इनक्रेडिबल ऑलवेज, सो वो एक चैलेंज है। बट आई थिंक बारसा जिस फॉर्म में है इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू टर्न आउट 4-0 यू कैन से कि डेफिसिट फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम बारसा साइड एंड ग्रेट टू सी दिस इज द बारसा वी all known for in past, and finally we are seeing again that Barca at a big stage in UCL. So complete performance from Barca side and मजा आ गया भाई एज अ बारसा फैन। आपको कैसा लगा मैच बता दीजिएगा कमेंट में। दूसरा क्वार्टर फाइनल था यहाँ पे PSG वर्सेस एस्टन विला, जो कि भी काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे। एंड आप देखिए कि एस्टन विला ने दैट फर्स्ट ब्लो यहाँ पे PSG को दिया सरप्राइजिंगली। स्टार्ट अच्छा किया था PSG ने, क्रिएटेड कपल ऑफ रियली गुड चांस, बट अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले 35th मिनट पे वो रोजर्स का भी ब्रिलियंट यहाँ पे गोल आता है, एंड उसका भी रिस्पॉन्स तुरंत आप देखिए कि PSG करती है विद दैट देजर दो ब्रिलियंट आउटसाइड बॉक्स है भाई, जिस तरह शॉट लिया। तो देजर दो इज अनदर यंग एक्साइटिंग 19-year-old टैलेंट कमिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल। आई थिंक द वे ही प्लेज फुटबॉल, जैसे हम लमीन यमाल की बात करते हैं उसी तरह से भाई आप देखिए कि उसकी भी जो क्वालिटीज है इट्स अ ट्रीट टू वॉच। एंड उसके बाद जो क्विचा क्वाड्रसेलिया का भी जो गोल था इट वाज आल्सो इनक्रेडिबल गोल। आई थिंक जॉर्जियन सुपरस्टार इज मेकिंग हिज प्रेजेंस एट द बिगेस्ट लेवल इन वर्ल्ड फुटबॉल, क्लब फुटबॉल की अगर हम बात करें। एंड द टाइट एंगल जिस तरह से वो था वहां से उसने फिनिश किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तीसरा गोल आप देखिए एट दी
यहाँ पे 90th मिनट आया फ्रॉम मेंडेस एंड दैट वाज आल्सो अ ब्रिलियंट फिनिश। सो 3-1 की एक क्रूशल विक्ट्री उन्होंने फर्स्ट लेग में होम पे हासिल कर ली है लुइस एनरिक की टीम में, एंड नाउ दे आर गोना ट्रैवल टू अवे, एंड आई थिंक फॉर एस्टन विला एंड फॉर एमरी आई थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू टर्न आउट दिस result. So I think it's look like if a PSG and Barca from this quarter-final you can say matches are gonna go into the semi-final. On the other side we have seen Arsenal beat रियल मैड्रिड 3-0 एंड यहाँ पे इंटर मिलान बीट बायर्न 2-1। सो वहाँ से देखना रहेगा कि कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में आती है, बट overall for the all the four you can say quarter final were treat to watch, and these are the matches, and that's why UCL nights are always special because the brand of football which played in this tournament is unmatchable. So overall a really good experience। आपको कैसा लगा UCL के क्वार्टर फाइनल्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ACL 2 के बारे में, क्योंकि उसका भी कल सेमीफाइनल खेला गया, फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन लायंस सिटी सेलर्स वर्सेस सिडनी एफसी की, जहां पे लायंस सिटी सेलर्स सिंगापुरियन क्लब ने 2-0 से सिडनी एफसी ए लीग के क्लब को भाई हराया है। सो दैट्स अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग रिजल्ट। लायंस सिटी सेलर्स ने यहाँ पे इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भी जापानीज जे लीग के सामने ड्रॉ निकाला था, एंड उसके थ्रू यहाँ पे एग्रीगेट पे वो यहाँ पे सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। आप सिंगापुर की स्कोर देखें अगर, तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग 11 में 6 फॉरेनर थे एंड 5 उनके सिंगापुर के प्लेयर थे, एंड वी आर गोना फेस सिंगापुर टीम फॉर द नेशनल टीम इन AFC एशियन कप क्वालिफायर्स। तो जो लायन सिटी सेलर्स के काफ़ी सारे प्लेयर्स है वो भाई यहाँ पे उनकी नेशनल टीम में भी खेलते हैं। तो फॉर इंडिया इट्स गोना बी चैलेंज बिकॉज देयर क्लब इज फाइटिंग इन ACL 2 सेमीफाइनल, एंड हमारे क्लब भाई यहाँ पे चैलेंज लीग में भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाते, एंड ACL 2 में यहाँ पे हम ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं निकल पाते। तो आप देखिए कि AFC चैलेंज लीग का भी कल यहाँ पे सेमीफाइनल था, जहाँ पे जो ईस्ट बंगाल को जिन्होंने हराया था अरकादा, उन्होंने यहाँ पे 2-0 से मात खाई है फ्रॉम कुवैती क्लब अल अरबी। सो वो भी एक यहाँ पे सेमीफाइनल में देखने को मिला। तो AFC के भी जो सारे कॉम्पिटिशन है उसके भी सेमीफाइनल यहाँ पे खेले जा रहे हैं। सो वो भी एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।